देखो क्लास भी कहे छे चेंज करी दो और यो चेंज करी दो ना। लो क्लास चलेंगे 9th to 10th, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री। तो ज्योमेट्री का चौथा पार्ट चलते हैं। चौथा भी पढ़ोगे कि सीधा पचमा पहुंचा दे? पहले देखते हैं अगला, किसी समकोण त्रिभुज चलते हैं। कहाँ चलेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, सीख चुके हैं। समकोण किसे बोलते हैं? जो ये कितने का बनाता हो? 90 डिग्री का, यही ना है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। यहां समझ आया? अरे यहां समझ आया? यहां देख, तो यहां देखते है क्या हम? यहाँ देख, यहाँ तो ये कौन सी है? इस पे आज 20 सवाल कल घर से बना के आएगी। तो ये क्या है? समकोण। समकोण के सामने की जो भुजा है ये कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और ये ऊपर में जो शीर्ष है, ये शीर्ष है ना, इसके नीचे की भुजा क्या कहलाएगा? आधार। आधार। और इसके सामने की भुजा कहलाएगा लंब। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, ये हाइपरटेंशन कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा। इस तरह से याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। लिखो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है? कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे? तो यहां से हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, यही ना होगा? क्या लिखे हैं? ये भाषा लिख दिए, ये भाषा याद होनी चाहिए, यही भाषा लिखा है यहाँ। वहाँ फिर वो नहीं लिखेंगे, खाली ऐसी शॉर्ट में चल देगा। अभी बताए थे ना सवाल, तो ये याद कर, फिर बोले कि वहाँ समझ नहीं आता है। चलो एक और सीखते हैं। आज 2 ही बताएंगे और पिछला भी याद करो। पिछला याद नहीं किए हो? फिर से समकोण वाला ही सीखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष मिलाने वाली रेखा
कर्ण की आधी होती है, कर्ण की देखो यहाँ एक समकोण बनाया हमने, ये क्या था, कर्ण, और ये आधार, और ये लंब, यही ना है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष, कर्ण के मध्य बिंदु यहाँ होगा कर्ण के मध्य बिंदु समकोण वाले शीर्ष, समकोण का शीर्ष क्या, इसे क्या बोलते हैं रे, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, सिखाया है ना, त्रिभुज का ये क्या होता है, शीर्ष, और ये क्या है, भुजा। इसके शीर्ष से मिलाने वाली, इससे शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, ये लिखवाया है। चलो तो यहां से लिख देंगे बी डी बराबर, ये बी, इसको डी मान लो, तो बी डी बराबर जो है आधा किसके, AC के होगा, यही कहना चाह रहे थे, समझ आया।